अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। The name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. Respected teachers and dear fellows, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are doing well by the grace of Allah Almighty. So let me tell you the purpose why I am here. I am here to describe a very important topic to all of you, and my topic is model citizen. आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मॉडल सिटीजन जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? कॉमन वर्डिंग में कोई भी वर्ड आप यूज करके मुझे सिंपल इसका मीनिंग बता सकते हैं कि मॉडल सिटीजन कौन होता है? ओके, तो सिंपल लेके चलते हैं। सिटीजन का मतलब क्या होता है? शहरी। किसी भी इलाके में, किसी भी मुल्क में रहने का जो एक पर्सन है वो क्या है? शहरी है वहाँ का। मॉडल सिटीजन कौन है? एक मिसाली शहरी जिसपे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करता है और एक अच्छी लाइफ जो है स्पेंड करता है। तो मॉडल सिटीजन में स्टार्ट में एक शेर से लूँगी। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। बहुत ही कॉमन सा शेर है, तकरीबन सबने सुना होगा। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलती हूँ कि अफराद, जहाँ पे अफराद की बात हो रही है, अफराद कौन है? अफराद फर्द की जमा, वैसे तो बुक वाली लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं फर्द की जमा अफराद। अफराद हैं कौन? मैं, आप सब। तो अफराद हम सब के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। अक़वाम कौम की जगह जमा, कि सब जो हमारी कौम है, जो हमारी एक नेशन है, पाकिस्तान है, उसका जो मुस्तकबिल है वो हमारे हाथ में है। अफराद हम हैं। अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, कि जो हर फर्द है मिल्लत का मुकद्दर, यानी कि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट करेंगे या डल करेंगे, ये मेरे पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है, हम सब पे डिपेंड करता है। अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक मॉडल सिटीजन की कि वो अपनी कंट्री को ब्राइट कैसे करेगा। तो इसमें मैं आपको 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी आज। नंबर 1, एजुकेशन। अब आप सबसे पहले क्वेश्चन है, आप सब स्कूल के स्टूडेंट हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई बता सकता है क्यों कर रहे हैं? आपका एक पर्पस क्या है? आपकी डेली रूटीन है कि आप रोजाना सुबह उठते हैं, स्कूल आते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, घर जाते हैं, अगेन आप स्टडी टाइम निकालते हैं, पढ़ते हैं। उसका मकसद क्या है? कोई बता सकता है? कामयाबी के लिए। वेल डन। एनीवन एल्स? बॉयज? अच्छा शहरी बन सकें, आप कह सकते हैं वालिदैन को माशी तौर पर सपोर्ट कर सकें या पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, कुछ ना कुछ आगे जो चीज आपके माइंड में आप सीख लें। देखिए ना, आप डेली स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं, इसका मकसद क्या है आपको पता होना चाहिए ना। खुद से आप क्वेश्चनिंग करते हैं कि मैं ये कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है और मैं क्यों कर रही हूँ, इसका मकसद क्या है? ये बस ऐसे ही बस आगे बैग उठाया, पढ़ा, चलो सो गए जाके, बस खत्म। कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए इस वजह से। अच्छा, देखते हैं पाकिस्तान में कॉमन क्या चीज़ ली जाती है कि पेरेंट्स कहते हैं, माँ बाबा ने कहा है पढ़ना है, पढ़ लो, उसके बाद क्या करेंगे? जॉब करेंगे। और कुछ बच्चे जैसे होते हैं जिनका माइंडसेट होता है कि पढ़ के मैं कुछ बन जाऊंगा, कामयाब हो जाऊंगा, और मेन जो मकसद होता है पैसे कमा लूंगा या कमा लूंगी। यही है ना मकसद। पढ़ेंगे, अच्छी कैटेगरी की जॉब में जाएंगे, जॉब अच्छी होगी हमारी, पैसे आएंगे और बस लाइफ आसान। यही मकसद है सबका। अपनी इस थिंकिंग को आप थोड़ा सा चेंज करें। आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए कि अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री पढ़ रही हैं, या कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, या आगे आईसीएस के डिपार्टमेंट में जाएंगी, एफएससी में जाएंगी, या मेडिकल की फील्ड चूज करेंगी, आईटी की फील्ड चूज करेंगी, इसका मकसद क्या होगा कि ये आप इसलिए कर रहे हो कि आप अपनी कंट्री को बेनिफिट देना चाहते हो। लाइक अगर आप डॉक्टर बनोगे तो आपका मकसद क्या होगा? आम इंसान के माइंड में सोच आती है पैसे कमाऊंगी, मरीज आएंगे, जाहिर है बीमार तो होंगे लोग, मरीज आएंगे, इलाज करूंगी, पैसे कमाऊंगी। आपका मकसद ये होना चाहिए कि मैं डॉक्टर इसलिए बनूंगी कि मेरी कंट्री को मेरी ज़रूरत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थैंक यू। कि अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है, किसी को सीरियस डिजीज़ है, तो आप उसकी हेल्प कर सको। एज अ डॉक्टर, एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेम्बर आप उसको फ़ायदा दे सको। अगर बाकी भी, ये नहीं कि सिर्फ मेडिकल की फील्ड की बात करते हैं, बाकी भी अगर आप कोई भी आप फील्ड चूज़ करते हो तो उसमें आपने थिंकिंग ये रखनी है कि मैंने ये सब इसलिए करना है कि मेरी कंट्री को मेरी ज़रूरत है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आप लोगों की एज अ मॉडल सिटीजन? आप लोगों की सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसिप्लिन। इसमें ज़्यादा बात मैं वॉइस से करना चाहूँगी। रोड पे जाते हो, सिग्नल्स को फॉलो करते हो? आंसर करें।
ज़्यादा नहीं करते। किसी को देख रहे हो, लाइक ट्रैफिक है, बाइक्स होती हैं आप लोगों के पास, इतनी सी जगह मिलेगी, अंदर घुसोगे। लाइक कोई आप लोगों ने ख्याल नहीं करना कि एक सिस्टम के साथ चलो, एक डिसिप्लिन में चलो। तो मॉडल सिटीजन की सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो डिसिप्लिन को मेंटेन करे। आप लोगों में से अक्सर लोग अगर जो बाहर चले जाते हैं, वहां पे जाके क्यों फॉलो करते हो? यहाँ पे तो आप लोगों ने एक अपना बना लिया हुआ है कि बस हमारा काम ही है, बस हमने खराब करना है, सिस्टम खराब करना है। पाकिस्तान को सब बातें करते हो, एक नेगेटिव सेंस में लेके जाते हो कि पाकिस्तान में डिसिप्लिन नहीं है, पाकिस्तान का ये सब कुछ सिस्टम खराब है। क्यों खराब है भैया? आप लोगों की वजह से खराब है। तो इस डिसिप्लिन को आप लोगों ने मेंटेन करना है। नंबर 3, थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबकी क्या है? क्लीनलीनेस। कंपैरिजन देखते हैं अपने घर का और अपनी कंट्री का। घर में साफ सुथरे रहते हो, सब सफाई की होती है कमरे की? मदर्स करती हैं? सारा कचरा कहाँ फेंकते हो? डस्टबिन में फेंकते हो? डस्टबिन से बाहर गली में फेंक देते हो, बाहर फेंक देते हो, रोड पे पड़ा होता है। आपका घर, आपका अपना घर है, तो कंट्री आपकी नहीं है? तो आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने क्लीननेस का ख्याल रखना है। स्कूल में चलो ठीक है, थोड़ा सा ख्याल रख लेते हो कि क्या होता है, कोई ऊपर पूछने वाला होता है कि भाई सफाई ये रैपर गिरा है, उठाओ इसको, कोई कहने वाला होता है। आपने खुद को ऐसा बनाना है कि किसी को आपको कहने की जरूरत ना पड़े कैसे करो, फिर आप बनोगे एक मॉडल सिटीजन। पॉइंट नंबर 4, आपकी फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हेल्प अदर्स और ब्रदरहुड। ब्रदरहुड में अब फिर से बॉयज की तरफ आती है, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर रोड पे जा रहे हो आप लोग, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, इर्द गिर्द जमघटा बना के खड़े हो जाओगे, एक दो होगा अंदर रहम दिल जो कॉल करा होगा 112 को। अगर अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपका अपना बहन भाई, कोई आपके वालिद साहब या आपका कोई भाई बहन, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, क्या आप लोग वहां पे खड़े होकर 112 को कॉल करोगे? आपका रिएक्शन फौरन से क्या होगा? आप देख रहे हो एक बंदा खून में लथपथ पड़ गिरा हुआ है वहां पे, आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या करोगे? माइंड में पहली बात आपकी क्या आएगी? उठा कर हॉस्पिटल लेके जाएंगे। क्या आपकी ये सोच बाकियों के लिए है? वो भी आपका मुसलमान भाई है। जो आप अपनी फैमिली पे इम्प्लीमेंट करोगे ना वो चीज, आपको रिक्शा मिलेगा, आपको कोई गाड़ी वाला मिलेगा, आप उसका तरला करोगे, उसकी मिन्नतें करोगे कि प्लीज इसको ले जाओ, टाइम से हॉस्पिटल ले जाओ इसको। कोई नहीं मिलेगा, आप खुद ट्राई करोगे, 112 को कॉल नहीं करोगे खड़े होके। तो ये सारा अब आप लोगों पे डिपेंड करता है। हमारी जो कौम है, जो पाकिस्तान है, उसका फ्यूचर आप लोगों पे डिपेंड करता है। अब एग्जांपल लेते हैं कि कोई सक्सेसफुल इंसान है, एक बिलोन की एग्जांपल लेते हैं कि वो 4 से 5 साल या 6, 7, 8, 9 साल लगाता है एक सक्सेसफुल इंसान बनने में। इतना वो जर्नी अपनी गुजारता है एक सक्सेसफुल इंसान बनने में, और बाकियों की सोच क्या होती है? किसी तरीके इसका बिलोन फाड़ दें। राइट? थिंकिंग यही है हमारी। गर्ल्स यही सोचते हैं, जेलस हो जाती है ना गर्ल्स ज़्यादा होती हैं। सही बात बता रहे हो कि कोई किसी के ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं तो इसके क्यों आ गए हैं, मेरे क्यों नहीं आए? ये नहीं आप सोचते कि मैंने भी लेने हैं, आप लोग सोचते हैं इसके क्यों आ गए हैं, कैसे आ गए, चीटिंग की होगी। किसी की मेहनत पे भरोसा करो और अपने आप पे भरोसा करो कि मैंने मेहनत करनी है और मैंने भी कामयाब होना है। आप लोग स्टूडेंट लेवल पे हो भी, आप लोगों के लिए सिर्फ इतनी बात अभी करूंगी कि आप लोगों ने ये थिंकिंग रखनी है कि मैंने भी सक्सेसफुल होना है, ना कि ये कि मैंने किसी का गुब्बारा फाड़ देना है। अपने अंदर भाई हवा है ना, थोड़ा सांस, थोड़ी जान पैदा करो, अपने बिलोन को भी फुलाओ। तो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत ध्यान से सुना।